देखो बहुल आवेशों टॉपिक क्या है हम लोगों का, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। देखिए इसके पहले जो हम लोगों का क्लास हुआ था है ना, जो हम लोगों ने पीछे वाला क्लास किया था कल वाला, तो कल वाला क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। सबसे पहला तो हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग सीखे थे हम लोग, है ना, जिसको 3 तरीके से हम लोग चार्जिंग कर रहे थे, है ना। और उसके बाद जो कल का क्लास हुआ था वो लास्ट क्लास क्या, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या क्या हो रहा था, एक तो लंबाई के अनुदिश और एक किसके अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश, और एक कौन चीज, आयतनिक आवेश वितरण। आज का जो बेसिकली क्लास होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज इस क्लास को समझने से पहले अध्यारोपण का सिद्धांत चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि यह एक चार्ज है, यह एक क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिए, है ना, यहाँ पे एक चार्ज रख दिए इसके विद्युत क्षेत्र के एरिया में। अब सोचो कि इस चार्ज के कारण यह बल का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, तो ये एक चार्ज के कारण न कर रहा है, लेकिन बहुत सारे चार्ज अगर इसके आसपास रख दे हम, है ना, इसके आसपास क्या रख दे बच्चा, बहुत सारा चार्ज रख दे। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, जैसा दिख रहा है आपको, ये कोई चार्ज है ना, इस चार्ज के चारों ओर हमने बहुत सारा चार्ज रख दिया है, जैसे कि Q1 Q2 Q3 Qn, ढेर सारा चार्ज हमने इसके सामने रख दिया है। तो अब सोच समझ के बताइए कि इन सारे चार्जों के कारण यह एक बल का अनुभव करेगा। अरे बोलो बच्चा सर, है ना। अच्छा कौन से बल का अनुभव करेगा, तो कूलॉम बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का, तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग का क्लास देखा था उस क्लास में आपको एक बात बताया होगा कि चार्ज 2 प्रकार का था। चार्ज कितने प्रकार का था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, समझ रहे बात ना, और एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ही होता है ना। तो हमने क्या बताया था इसमें कि अगर ये जो समान चार्ज है, समान चार्ज अगर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो एक दूसरे में क्या होता है बच्चा, प्रतिकर्षण। जैसे कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, आकर्षण। समझ रहे बात ना, लड़का लड़का में फाइटा फाइटी, लड़की लड़की में झोटा झोटी, और लड़का लड़की में आकर्षण होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वैसे ही प्लस माइनस में क्या होता है बच्चा, अट्रैक्शन होता है। ये बात आपको पहले भी आपको समझाया गया है। अब एक बात सोच समझ के बताइएगा, प्यार से बताइएगा कि हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं बच्चा, कि बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेश का मतलब क्या होगा कि एक कोई चार्ज होगा, है ना, यहाँ पे एक कोई चार्ज होगा और इसके चारों ओर बहुत सारे चार्ज रखे गए होंगे, तो ये इन सब के कारण यह बल का यानी फोर्स का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा ना। अगर ये चार्ज है तो बहुत सारे इसके आसपास में चार्ज रखे हैं, तो इन सारे चार्जों के कारण यह अनुभव करेगा ना फोर्स। अगर जो इस पे चार्ज है, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास में भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो उन सबके कारण यह बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का अनुभव करेगा, बोलो, प्रतिकर्षण बल का, है ना, कौन से बल का। और उस बल का मान हम लोग किस नियम से ज्ञात करेंगे, कूलॉम के नियम से ज्ञात करेंगे। किस नियम से ज्ञात करेंगे, कूलॉम के नियम से ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान कर चलिए कि यहाँ पे कोई Q0 चार्ज है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे मैंने मान लिया कौन चार्ज, Q0 चार्ज है। समझ रहे बात को ना, कौन सा चार्ज है बच्चा, Q0 चार्ज है, ठीक है। अब बताइए कि इस Q0 चार्ज जो प्रकृति का है, जैसे मान के चलिए कि धनावेश है, तो इसके अगल बगल में हमने बहुत सारे धनावेश रख दिए, जैसे Q1 Q2 Q3 Qn। अब ये बात समझिए मेरे को कि इन सब चार्ज के कारण, जितने मैंने चार्ज रखे हुए हैं यहाँ पे, इन सब चार्ज के कारण यह बल का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो जल्दी से, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि समान चार्ज रखे हुए हैं। तो बोलो Q1 के कारण Q0 पर फोर्स लगेगा कि नहीं, प्रतिकर्षित करेगा। Q2 के कारण फिर से Q0 पर फोर्स लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, लगेगा ना। Q3 के कारण फोर्स लगेगा कि नहीं इस पे, अरे बोलो ना। Qn के कारण फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बोलो जल्दी से। मैंने ढेर सारा मैंने चार्ज रख लिया है और ये सारा चार्ज इसको क्या कर रहा है बच्चा, ढकेल रहा है। समझ रहे बात को ना, सारा चार्ज इसको क्या कर रहा है बच्चा, ढकेल रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे कि मान कर चलिए कि यहाँ पे सपोज करो कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है ना, ऑर्केस्ट्रा का नाम सुना हो सब ना, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक रंगमंच है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे बाई जी नाच रही है, बाई जी ना नाचती है, लड़की नाच रही है, ठीक है ना। लड़की क्या कर रही है, नाच रही है। अब क्या होगा कि यहाँ से सपोज करो कि बड़ा पैसा दे रहा है इसको, क्या दे रहा है इसको, पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है। अब सोचो कि इसने इसको कितना रुपया दिया, मान के चलो कि 10 रुपया दिया, तो दूसरा वाला आया है गांव वाला, चूंकि गांव में बराती आया हुआ है, तो ये बराती वाला 10 रुपया दिया, तो हो सकता है गाँव वाला तो सब कुत्ता शेयर होता है सब, तो गाँव वाला आया तो इधर है 100 टकिया, इधर है कौन चीज,
100 टकिया, समझ रहे बात ना। अब जब ये 100 टकिया धरा है, 10 टकिया धरा है तो इसके तरफ आ जाएगा नाचने के लिए, डांस करने के लिए, मतलब इसका प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ रहा है। अब एक बात सोच समझ के बताइएगा, यहाँ हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि एक प्रकार से पैसा के द्वारा इस पर फोर्स ना लगा रहा है ना, पैसा के द्वारा इस पर क्या लगा रहा है बच्चा, फोर्स लगा रहा है। आ कहा या फिर हई 500 धराया आ एक पास पैसा नहीं रहेगा तो दूसरा के गाँव में आयल बड़ा तो सब गोरा मिल के कैसे कूटे लगता है, सब मारपीट स्टार्ट, समझ रहे बात ना। अब मारपीट स्टार्ट होगा तो एक गोरा पर 10 गोरा लब देगा, है से चिंटू है, से पिंटू है, दिनेशवा, विकासवा, रोहिता, इस सब इस पे लपेट के खस के कूट दिया सब इसको। अब बताओ सारा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ ना, तो टोटल कितना फोर्स लगा, इस सब फोर्स को जोड़ दीजिए, समझ रहे बात ना। होने से कोनो कूटा तो होने भागा, फिर होने से कूटा, फिर होने से कूटा, चारों ओर से कूट रहा है सब, समझ रहे बात को ना। मतलब बीच में ये वो चार्ज है और इस चार्ज के ऊपर बहुत सारा चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा है बच्चा, फोर्स लगा रहा है, बात समझ रहा है ना। अब बढ़िया से इसका कुटाई कर रहा है सब। अब उसी प्रकार से मान लीजिए चला कि यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा हुआ है, Q0 चार्ज रखे हुए हैं, समझ रहे बात ना। कौन सा चार्ज रखे हुए हैं, Q0, और इसके आसपास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। अब बताओ, अब चूंकि समान चार्ज है तो हेने से कूटेगा, हेने ढक लेगा, हेने से समान चार्ज है तो इसको ही ढक लेगा, फिर हेने से ही ढक लेगा। चारों ओर से इसका कुटाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए। चारों ओर से इसका क्या हो रहा है, कुटाई। तो टोटल कितना कुटाई हुआ इसका, समझ रहे ना, कितना रिलाई किया सब गोरा मिल के, टोटल के कारण पर फोर्सवा को ऐड कर लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा। अब टोटल फोर्स को हम ऐड ना किए इस पे टोटल कुटाई ज्ञात करने के लिए, समझ रहे ना, टोटल कितना फोर्स से इसका हुंकाई किया गया है उस सब ज्ञात करने के लिए, इसके कारण कितना बल लगा, इसके कारण कितना बल लगा, इसके कारण कितना बल लगा, उस सब को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना फोर्स लगा, यानी इस पे कितना फोर्स अध्यारोपित हुआ है, कितना फोर्स इस पे क्या हुआ है, अध्यारोपित हुआ है। चूंकि टोटल फोर्स कितना इसके ऊपर अध्यारोपित हुआ है, अध्यारोपित मतलब अप्लाई कितना हुआ है, और उन सबको अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तब पता चल रहा है कि टोटल इतना फोर्स इन सब के कारण लगा हुआ है। तो उसी को कहते हैं बबुआ अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुल आवेशों के कारण इस पर लगने वाला कौन चीज बच्चा, बल। बातें समझ में आया ना। बीच में क्या हो रहा है बच्चा, क्लियर हो गया होगा बात शायद आपको, है ना। ये कौन चीज है बबुआ, बरतिया वाला है, बार बार जाकर पैसा दे रहा है भाई जी के, ठीक है ना। गाँव वाला खिसिया गया, हेने से मारा चिंटू लतियाया, हेने से पिंटू आया, हेने से विकास आया, हेने से दीपू आया, सब मिलकर लतियाया सब कस के। अब इस सब के टिकैले है कि ते इतना फोर्स लगे ले, ते इतना लगे ले, ते इतना लगे ले, ते इतना ले लेगा, सब का जोड़ के एक दिन शुद्ध ब्याज लेगा। बात समझ रहे हो ना, बदला लेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो टोटल फोर्स कैसे जोड़ेगा, चूंकि वहां पे तो टोटल फोर्स भैया फाइट हो सकता है कि 4 फाइट मोर लखा, दीपकवा 4 फाइट मोर लखा, नौसादवा 8 फाइट मोर लखा, अब विकासवा 15 फाइट मोर लखा, तो 2 गुना मारम, 15 दूनी के 30 फाइट ओकरा के हम मारम, 8 फाइट एकरा के मारम। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहाँ पे टोटल फाइट नहीं याद कर रहा है, तो टोटल को जोड़ रहा है ना जी। उसी प्रकार से ये इस पे कितना फोर्स लगाया, ये इस पे कितना फोर्स लगाया, ये इस पे कितना फोर्स लगाया, तो टोटल को ऐड करेगा कि नहीं। अब सोच समझ के बताओ, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स बोलो F01 होगा ना, यानी आवेश 1 के कारण 0 पर लगने वाला फोर्स। यहाँ पे F03 का मतलब आवेश 3 के कारण Q0 पे लगने वाला फोर्स, F0n का मतलब आवेश n के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स। बात समझ में आ रहा है ना। अभी टोटल फोर्स कितना हुआ, इन सब को हम लोगों को किस सिद्धांत से ऐड करना है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। मतलब इसके कारण कितना फोर्स लगा, इसके कारण, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि यदि किसी आवेश के चारों ओर 1 से ज्यादा आवेश हो, देखिए पढ़िए, यदि किसी आवेश के चारों ओर 1 से ज्यादा आवेश हो, भाई कोई आवेश है, इसके चारों ओर 1 से ज्यादा आवेश है, 1 से ज्यादा आवेश है, तो उस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वह अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त किया जाएगा। यह सिद्धांत क्या कहता है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ये टोटल आवेश के निकाय में कोनो एगो आवेश पर लगे वाला बल है ना, टोटल फैट के योगफल के बराबर होगा। कितना फैट फूकले हम से, मतलब किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो बल है बबुआ, पूरे निकाय में अन्य आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होगा। मतलब इसके कारण कितना बल लगा, इसके कारण कितना बल लगा, इसके कारण कितना लगा, इसके कारण कितना लगा, उस सब को जोड़ दीजिएगा, समझ रहे हो ना, तो प्राप्त हो जाएगा कि टोटल बल इस पे कितना लगा हुआ है। और इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है? अरे बात समझ में आया ना, इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का। अब एक बात सोच समझ के बताइए, हम जो ये लिखा हुआ मिटाते हैं बच्चा, जो लिखा हुआ मैंने लिखा है क्या, यदि किसी आवेश के चारों ओर बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा, इसके कारण इस पे कितना लग रहा है, इसके कारण कितना लग रहा है, इसके कारण कितना लग रहा है, इसके कारण कितना लग रहा है, उस सबको जोड़ दीजिए, उस सबको क्या कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, है ना। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और हम इसको ऐड करके बताते हैं कि कितना लगेगा इसके ऊपर फोर्स। लिख लिया हो ना इसको, समझ रहे बात को ना। देखो
समझो बात को। एक मिनट, अब सोच समझ के बेटा बताओ, सोच समझ के बताओ कि इस पे कौन कौन बल लगा रहा है। एक तो Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। Q1 कितना लगा रहा है? F01, माने 0 पर लगा रहा है, किसके कारण? 1 के कारण। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, यानी कि F0 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, वो सदिश योगफल के बराबर होता है, अभी मैंने बताया। यानी कि F0 पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, वह किसके कारण? एक तो 1 के कारण कितना लगा, F01, फिर एगो किसके कारण बोलो, 2 के कारण, तो F02, फिर किसके कारण? 3 के कारण, तो F03 बोलो ना भाई साहब, फिर किसके कारण? N के कारण, F0N, ऐसे ही F4 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण, टोटल हमने मान लिया कि N के कारण, तो F0N, 0 पर लगने वाला बल किसके कारण? N के कारण। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब बताइए कितना हो जाएगा? F01 मतलब ये फोर्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या जानते हो आप? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ना। तो K Q1 के जगह पर Q1 है, Q2 के जगह पर Q0 ना है, अब बटा में R स्क्वायर मतलब R1 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर ना। और डायरेक्शन किधर से किधर तरफ है? Q1 से Q0 की तरफ है ना, यानी कि R10 कैप, माने 1 से किस तरफ? 0 की तरफ, ये डायरेक्शन हुआ। बोलो समझ में आ रहा है ना भाई? जी सर। अब प्लस F02 कितना हो जाएगा? तो K02 है ना, एक आवेश Q2 है और एक आवेश कितना है? Q0 है। अब बाटा में R1 के स्क्वायर नहीं ना, आपकी R2 का ना स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर किधर से किधर? 2 से 0 की तरफ, यानी कि R कैप 20। बोलो बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? बात क्लियर हो रहा है? अब प्लस, अब इसके कारण भी तो फोर्स लग रहा है ना भाई साहब, तो K Q3 Q0 बोलो कितना के स्क्वायर? R3 के स्क्वायर। टोटल के योगफल लेंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना इस लाभ खाया है ना। डायरेक्शन किधर है? R3 से 0 की तरफ, R3 से किस तरफ? कैप देंगे है ना। एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा बताता है। अब प्लस डैश डैश डैश। अब Qn के कारण कितना लगा था? K Qn Q0 Rn के स्क्वायर ना, इसको मान लीजिए कौन स्क्वायर, कौन सा Rn दोनों, तो Rn के स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है? N से 0 की तरफ ना, यानी कि Rn 0 कैप। बोलो हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो जल्दी से। ये टोटल आपको फोर्स पता चला ना कि कितना लात खाया है Q0 कितना लात खाया, किसके कारण? इन सारे आवेशों के कारण। मतलब इस पे कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स से इसको ढकेला। बात समझ रहे हो ना? अब चूंकि ये क्या है, समान आवेश है, तो समान आवेश है तो या तो फाइटाफाइटी करेगा, नहीं तो झूठा झूठी करेगा। बताए है ना जी? बताए है ना? अरे बोलना। फाइटाफाइटी करेगा मतलब क्या है? पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण नहीं करेगा। अब बताइए सोच समझ के। के हूं मैं, के हूं मैं, के हूं मैं, के हूं मैं, के कॉमन ले ली, के कॉमन ले ली। F नेट कितना हो जाएगा? के कॉमन ले लीजिए। अब देखिए Q नॉट इसमें भी, Q नॉट इसमें भी, Q नॉट इसमें भी, सब में Q नॉट, तो Q नॉट कॉमन ले ले। बोलो ना। तो क्या बचा? Q1 बटा R1 के स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? R10 कैप। अब प्लस ये बताओ Q2 बटा R2 के स्क्वायर। बोलो R20 कैप ना। अरे बोल ना, अरे बोलो। अब प्लस क्या बचा? बोलो तो जल्दी से मेरे को। Q3 बटा R3 के स्क्वायर, R3 के स्क्वायर। डायरेक्शन किधर? R3 से 0 की तरफ। अब प्लस डैश 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 Qn बटा Rn के स्क्वायर है ना। डायरेक्शन किधर? Rn 0। बोलो बात समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि टोटल जो फोर्स आपका आया F0, टोटल जो फोर्स आया भाई साहब वो कितना आया? K Q0 आप उन लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो क्या आया? बोलो तो जल्दी से। Q1 बटा R1 के स्क्वायर, Q1 बटा प्लस, अच्छा दिशा किधर है? R10 की तरफ। Q2 बटा R2 के स्क्वायर है ना, दिशा किधर है? R20 की तरफ है ना। अब प्लस डैश 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 Qn बटा Rn के स्क्वायर है ना जी। दिशा किधर है? Rn0 की तरफ। बोलो इतना में किसी को कोई दिक्कत? ये टोटल आपने देखा कौन चीज? अध्यारोपण का सिद्धांत। कौन चीज का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब बहुल आवेश, बहुत सारे आवेश के कारण, बहुत सारे आवेश के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। बोलो बात समझ में आया ना? Q3 वाले Q3 Q4 Q5 Q6 अपना ऐड करते जाइए, इन तक तो हम लिख दिए। बोलो इतना में किसी को दिक्कत? तो ये आपने सीखा कौन चीज? बहुत सारे आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाला, एक आवेश पर
कैसे निकाले? जैसे भरतिया पैसा दे रहा है, गांव का 20 गोरा मिल के कूटा है, तो उस पर टोटल कितना फोर्स लगा? तब पिंटुआ जितना फाइट मारा, चिंटुआ जितना फाइट मारा, विकासवा, दीपुआ, वो सब मिल के जितना फाइट मारा, सब जोड़ेगा तब ना पता कि घेग फूलने के पीछे कितना फोर्स का रीजन है। इसको ढकेला है सब मिल के, तो इस सब फोर्सवा को जोड़ना पड़ेगा ना। अभी फोर्स कैसे जोड़िएगा? फाइट से कि कूलम के नियम से? यहाँ पे कूलम का नियम ना लगाइएगा। अरे बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? तो ये था आपका कौन चीज का सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कहता है कि अगर बहुत सारे आवेशों का निकाय है तो उसमें एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, सारे आवेशों के कारण उस पर लगे बल के सदिश योगफल के क्या होता है? बराबर सदिश योगफल के। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से।